दोस्तों, वजन घटाना यानी वेट लॉस एक सफर है जिसे हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर ट्राई करते हैं। इस सफर का मेन फोकस और टारगेट होता है अपने वेट को कम करने का। आपका वेट कम करने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सेहत को सुधारना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना या बस उन कुछ एक्स्ट्रा किलो से निजात पाना। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में एक नेचुरल टेंडेंसी भी होती है जो हमारे वेट को स्टेबल या फिर अनचेंजेबल रखने की कोशिश करती है। इस मैकेनिज्म को होमोस्टेसिस कहते हैं और इसी नेचुरल बैलेंस की वजह से वेट लॉस करने का सफर कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शॉर्ट में समझे तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा शरीर अपने स्टेबल बॉडी वेट को चेंज नहीं करना चाहता, फिर चाहे वेट गेन हो या फिर आप उस वेट को लूज क्यों न करना चाहते हो। हर इंसान के शरीर का एक स्पेसिफिक वजन होता है जिसे सेट पॉइंट या सेटलिंग पॉइंट कहते हैं, जहां वो नेचुरल तौर पर वापस जाना चाहता है। इस सेट पॉइंट वेट को हमारी जेनेटिक्स, हमारा लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस कारण वेट लॉस का सफर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। होमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर इंसान का शरीर एक स्पेसिफिक वेट को चूज करता है जहां वो नेचुरल तौर पर स्टेबल या फिर फिक्स होना चाहता है। जब आप इस सेट पॉइंट ऑफ वेट से अलग जाना चाहते हैं, चाहे वजन घटाने के लिए हो या फिर वजन बढ़ाने के लिए, तब आपके शरीर का होमोस्टेसिस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है ताकि वो इस सेट पॉइंट तक वापस आ सके। पहली चीज जो इस होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकती है और वो है हमारे मेटाबॉलिज्म की सेंसिटिविटी। मेटाबॉलिज्म की सेंसिटिविटी भी वेट मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है। जब एक इंसान अपना वजन घटाने के लिए कैलोरी इनटेक कम करता है, तब उनका शरीर मेटाबॉलिज्म को धीमा करने की कोशिश कर सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एशियन टाइम से हमारे जेनेटिक्स में एम्बेडेड है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें एनर्जी बचाने में मदद करता है जब भी फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब है कि हमें लगातार कैलोरी इनटेक में कमी करने की जरूरत होती है, जैसे जैसे हमारा शरीर फूड अवेलेबिलिटी के अनुसार अपना मेटाबॉलिज्म चेंज करता है, खुद को एडजस्ट और अडेप्ट करने के लिए। होमोस्टेसिस को समझने के लिए हमें हमारी भूख और सैटिस्फैक्शन यानी तृप्ति के बारे में समझना भी जरूरी है। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म भी हमारी भूख और संतुष्टि दोनों को कंट्रोल करता है। जब हम वजन घटाने के लिए कम खाना खाते हैं, तब भूख से जुड़े हार्मोन्स जैसे ग्रेलिन जो इसे बढ़ावा देते हैं, वे एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण से कैलोरी इनटेक कम करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स जैसे कि लेप्टिन जो खाने की संतुष्टि का सिग्नल देता है, ये कम हो सकता है और इससे भी हमारी भूख बढ़ सकती है। ये सभी हार्मोन चेंजेस वजन घटाने के रास्ते में बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट शुड बी डिस्कस्ड इस एनर्जी कंजर्वेशन। जब हम अपनी कैलोरी इनटेक को कम करते हैं, तब हमारा शरीर भी हमारी एनर्जी को इस्तेमाल करने में एफिशिएंट हो जाता है। खाने की कमी के दौरान हमारे शरीर के कुछ ऐसे मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं जिससे हमारा शरीर कम एनर्जी बर्न कर ज्यादा काम करना सीख जाता है। यानी अब आपके शरीर की डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ही कम हो जाती है, जिस कारण सेम खाना खाकर भी हम अपना वजन कम नहीं कर पाते। अब बात करते हैं होमोस्टेसिस को डिफीट कर वेट लॉस अचीव करने के चैलेंजेस के बारे में। होमोस्टेसिस को हराने के लिए कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये शायद उतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग वजन घटाने में सफल होते हैं और लंबे समय तक हेल्दी और सस्टेनेबल वेट बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि आपको सही अप्रोच अपनानी होगी, साथ ही अपने शरीर के यूनिक सेट पॉइंट को भी समझना होगा और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी। वजन घटाने के लिए फास्ट और ड्रास्टिक वेट लॉस की बजाय धीरे धीरे अप्रोच को चुनना बेहतर होता है। धीरे धीरे वेट लॉस करना आपके शरीर को स्मूथ तरीके से एडजस्ट करने में मदद करता है। आमतौर पर एक सेफ और स्टेबल वेट लॉस की स्पीड एक हफ्ते में 1 से 2 पाउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल मूवमेंट। आपके रूटीन में रेगुलर फिजिकल मूवमेंट शामिल करना आपका वजन घटाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्कआउट न सिर्फ कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, बल्कि लीन बॉडी मास को भी बचाने में हेल्पफुल है। हालांकि इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो सकता है, जिससे होता ये है कि ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बैलेंस न्यूट्रिशन एक सक्सेसफुल वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिएंट डेंस खाने पर फोकस करना और पोर्शन कंट्रोल से कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना आपके वजन घटाने के गोल को सपोर्ट कर सकता है। खाने के पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ एक वीक में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। वजन घटाने का सफर होमोस्टेसिस और अलग अलग बॉडी फंक्शंस के बीच के खेल से चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि होमोस्टेसिस एक इम्पॉसिबल
रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की स्टेबिलिटी बनाने का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। सही अप्रोच और अपने शरीर के यूनिक सेट पॉइंट को समझने के साथ आप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सफल हो सकते हैं और एक हेल्दी वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये सफलता आपकी ओवरऑल सेहत को सुधार सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है और लंबे समय तक खुश रहने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।